मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। देश में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई सरकार की चिंता। गर्मियों में बिजली की किल्लत से बचने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को तैयार रहने के दिए निर्देश। राज्य सरकारों को बिजली किल्लत से निपटने के लिए करना होगा पर्याप्त संसाधनों का इंतजाम। राज्यों को देनी होगी कोयला उपलब्धता की जानकारी। राज्यों को मार्च तक बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पूरा करने का दिया है आदेश। पंजाब नेशनल बैंक ने 5 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को किया अनिवार्य। 5 अप्रैल 2023 से लागू होगा नया फैसला। पहले केवल 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य था पीपीएस में ग्राहकों को देनी होती है आवश्यक जानकारी। बड़ी राशि के चेक पर किसी भी जोखिम से बचने में मिलती है अतिरिक्त सुरक्षा। बैंक से जुड़ा जरूरी काम अभी निपटा ले। अगले 8 दिनों में से 6 दिन बंद रहेंगे बैंक। अलग अलग राज्यों में 7 मार्च से 9 मार्च तक लगातार 3 दिन रहेगा बैंकों में अवकाश। 5 मार्च से 12 मार्च के बीच 6 दिन बंद रहेंगे बैंक। राज्य और स्थानीय छुट्टियों के आधार पर बैंक का अवकाश होता है अलग अलग। त्योहार में कैश का इंतजाम पहले से कर लें सुनिश्चित। शेयर बाजार में बुल्स ने की वापसी। बीएसई सेंसेक्स में आया 900 अंकों का जोरदार उछाल। निफ्टी ने किया 17,600 का स्तर पार। निवेशकों को हुआ 3.41 लाख करोड़ रुपए का फायदा। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी, मेटल, कमोडिटी और यूटिलिटी शेयरों में हो रही है तेजी। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भी आया उछाल। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को छोटे शहरों के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने से रोका। यह स्ट्रक्चर नहीं है पूरी तरह से पारदर्शी। इसके दुरुपयोग का है बड़ा खतरा। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए B30 शहरों के निवेशकों से अतिरिक्त 30 बेसिस पॉइंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की मिली है इजाजत। 2 लाख रुपए तक के निवेश पर लगता है अतिरिक्त एक्सपेंस रेशियो चार्ज। सेबी ने B30 शहरों में नए निवेश पर अतिरिक्त एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने के तरीके में पाई है गड़बड़ी। संकट में फंसे अदानी समूह ने की बड़ी घोषणा। आंध्र प्रदेश में स्थापित करेगा 2 सीमेंट संयंत्र, 15,000 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा संयंत्र और एक डेटा सेंटर। समूह राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर करना चाहता है दोगुनी। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद पहली बार अदानी समूह ने सार्वजनिक स्थान पर की है घोषणा। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति है सामान्य। सरकारी समिति ने निरीक्षण के बाद दी जानकारी। गेहूं की फसल का तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए 20 फरवरी को किया गया था समिति का गठन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति पर विस्तार से हुई चर्चा। हाईवे पर वाहनों की स्पीड बढ़ाने की तैयारी। 4.5 साल बाद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अधिकतम स्पीड तय करने के लिए गठित की समिति। अभी कार के लिए अधिकतम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बढ़ाकर किया जा सकता है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहतर इंजन टेक्नोलॉजी, अतिरिक्त सुरक्षा फीचर और चौड़ी सड़कों की वजह से बढ़ सकती है वाहनों की रफ्तार। पुरानी पेंशन व्यवस्था की वापसी पर डी सुब्बाराव ने उठाए सवाल। आम लोगों की कीमत पर सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। सुब्बाराव ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने को बताया पीछे जाने वाला कदम। देश में ज्यादातर लोगों के पास नहीं है कोई सामाजिक सुरक्षा। निश्चित पेंशन वाले सरकारी कर्मचारी होंगे विशेषाधिकार प्राप्त लोग। पेंशन का बोझ पड़ेगा मौजूदा राजस्व पर। स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई के लिए कदम होगा आवंटन। आरबीआई ने राइनो फाइनेंस का पंजीकरण किया रद्द। अनियमित कर्ज गतिविधियों में लिप्त थी कंपनी। अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं कर रही थी कंपनी। ऋण वसूली के लिए ग्राहकों के साथ कर रही थी अनुचित व्यवहार। लाइसेंस रद्द होने से कंपनी अब नहीं कर पाएगी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कामकाज। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ दर 7% से ज्यादा रहने की संभावना। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने जताया अनुमान। महत्वपूर्ण संकेतकों में तेजी से हो रहा है सुधार। स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 159.71 लाख करोड़ रुपए रहने का है अनुमान। रिलायंस जियो का इस साल शुद्ध रूप से 5G नेटवर्क वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की उम्मीद। लोगों को किफायती दरों पर सेवा मुहैया कराने का किया कंपनी ने वादा। भारत को समावेशी वृद्धि की जरूरत। जियो भारत की समावेशी वृद्धि का समर्थन करना रखेगी जारी। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर 600 से ज्यादा स्थानों पर स्थापित करेगी जन सुविधा केंद्र। जन सुविधा केंद्रों पर होगी पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सुविधा, रेस्टोरेंट और खुदरा दुकानें। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा अनुभव बनेगा बेहतर। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर हर 40 से 60 किलोमीटर पर स्थापित होगा जन सुविधा केंद्र। सरकार ने साल 2023-24 में 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य बनाया। पिछले साल ये आंकड़ा था 188 लाख टन। पंजाब 25 लाख टन, हरियाणा 15 लाख टन और मध्य प्रदेश 20 लाख टन गेहूं खरीदेगा। मोटे अनाज की खरीद इस साल 7.5 लाख टन रहने का अनुमान है।
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एरा के 4 मॉडल पेश करेगी मैटर। ये मॉडल जल्द ही होंगे बुकिंग के लिए उपलब्ध। एक्स शोरूम कीमत 1,43,999 रुपए से होगी शुरू। लिक्विड कूल बैटरी से इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की संभावना है बहुत कम। तकनीकी इनोवेशन में एरा लेकर आई है एक नई क्रांति। तो आज के लिए मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।